काम करते हैं कि इस तस्वीर को ही मिटा देते हैं। जे छोटी, इसका मतलब इस औरत की सारी शक्तियां उस चोटी में है। हमें बाहर निकालो। जिस तरीके से चोटी के गल से वो किताब चलाई थी, हाँ, ना वो ये शक्तियां इस चोटी में ही है। हमें हमारा जवाब मिल गया है। हमें समझ में आ गया है कि इस बुरी आत्मा से हमारे परिवार की रक्षा कैसे करनी है। अम्मा जी, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत ना है। हमने उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का रास्ता निकाल लिया है। उसकी सारी शक्तियां उसकी चोटी में है। हम उसकी चोटी ही काट देंगे। इससे बुआ जी को भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारे परिवार से भी खतरा टल जाएगा। जो भी करो सोच समझ कर करना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अम्मा जी, आपको चिंता करने की जरूरत ना है। हमको कुछ नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। नहीं। अरे क्या नहीं हो सकता मैडम जी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया आपको? क्या सोच रही हैं? अम्मा जी नहीं मर सकती। अम्मा जी नहीं मर सकती। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे वो बुढ़िया कल की मरती आज मर जाए, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हट! दिमाग की बत्ती बुझी हुई है क्या? बताया था ना उस दिन कि इस बुढ़िया ने अपनी सारी जायदाद इस गवार गौरी के नाम कर दी है। इस गांव की गद्दी से हाथ धो बैठे हैं। अगर ये बुढ़िया मर गई ना तो सारी जायदाद से भी हाथ धो बैठेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। अगर अपने सपने को जिंदा रखना है ना तो इस बुढ़िया का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? अभी इस वक्त सभी घर वाले सो गए होंगे। हमें कैसे भी करके उस बुरी आत्मा की चोटी काटनी होगी। बुआ जी, हम आ रहे हैं आपको बचाने। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। गौरी,
इसे बचाने की बात कर रही हो? वो कुछ नहीं अम्मा जी, रुद्र जी, अम्मा जी की हमें बहुत चिंता हो रही थी। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोचा कि एक बार जाकर देख ले वो ठीक से सो भी रही है या नहीं। हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। क्या कुछ कुछ कहा आपने? हाँ कहा ना। अगर तुम इस घर की बहू होकर अपनी दादी सास के बारे में इतना सोच सकती हो, तो हम उनके पोते होकर इतने चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं रुद्र जी, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? आपको लगता है कि हम अम्मा जी के अकेले ध्यान नहीं रख सकते? गौरी फिर से ये सब मत बोलो। तुम जानती हो हम तुम पे कितना ट्रस्ट करते हैं। और क्या दादी को देखने का हमारा मन नहीं कर सकता क्या? पर चलो हाँ। हे देवी मैया, अगर रुद्र जी ऐसे ही पूरी रात जागते रहे तो हम अपना काम कैसे पूरा कर पाएंगे? गौरी नींद में हो क्या? जल्दी चलो। जल्दी से कोई बहाना बना के रुद्र जी को सुलाना पड़ेगा। रुद्र जी अंदर मत जाइए। क्यों? वो हमारा मतलब है कि हम तो अम्मा जी को देखने आए थे ना कि ठीक से सो रही हैं कि नहीं। देखिए ना, वो तो चैन से सो रही हैं। हम उन्हें परेशान नहीं करते हैं रुद्र जी, अपने कमरे की तरफ चलते हैं। चलिए। रुद्र जी आप अम्मा जी की चिंता मत कीजिए, देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी हम सो जाते हैं, बहुत रात हो रही है, फिर सुबह उठने में हमें देर हो जाएगी। रुद्र जी सॉरी। रुद्र जी आप रहने दीजिए ना, जैसा आप सो जाइए, हम ये कर लेंगे। ऐसे क्यों बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं, हमारे मतलब है सब ठीक है रुद्र जी। अगर आपसे ये सब करवाएंगे तो घोर पाप हो जाएगा रुद्र जी। और? हाँ, अगर जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो आप लगाएंगे, मतलब आपसे हम अपनी सेवा करवाएंगे, तो हम पर तो पाप चढ़ जाएगा ना। गौरी औरत मर्द से कद में भले ही छोटी हो, औधे में मर्द से छोटी नहीं होती। और ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है घर के सारे काम करना। इस अपनी ये सोच थोड़ी अपग्रेड कर लो। चलो गुड नाइट। माफ करना रुद्र जी, सारी सच्चाई बताकर हम आपको भी परेशान नहीं करना चाहते। काश बुआ जी गहरी नींद में सोई हो, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आए।
सुना है रात को आत्माएं जागती हैं। अगर बुआ जी जाग रही होंगी तो? नहीं नहीं, ये सब सोचकर हम हार नहीं मान सकते हैं। आखिर बात हमारे परिवार की है। पार्वती मैया का नाम ले और चली जा। इस आत्मा की सारी शक्तियाँ इस चोटी में ही है। चोटी काटने से इनकी शक्तियाँ भी छिन जाएंगी और बुआ जी भी आज़ाद हो जाएंगी। जय हो पार्वती मैया की। बुआ जी ठीक हो गई? बुरी आत्मा चली गई? बुआ जी, बुआ जी आप ठीक तो है ना? आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ, हमने उस बुरी आत्मा की चोटी काट दी है। अब वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब वो आपको परेशान नहीं करेगी और ना ही इस परिवार पर खरोच ला सकेगी।
किससे लड़ने चली थी? क्या लगा था तुम्हें? हमको पता नहीं चलेगा कि तुम हमारी पीठ पीछे कब से चले कराए बैठी थी। बस ये देखना चाहते थे कि तुम करना क्या चाहती थी, वरना तुम्हें कब का सबक सिखा देते। क्यों सजा देना चाहती हो सबको? कौन हो तुम? और क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हो? क्योंकि तुम्हारा जे परिवार हमारा गुनहगार है। तुम्हारे परिवार ने हमें जंजीरों से बांध के जिंदा जला दिया था। वो भी क्यों? जानना चाहती हो तुम कि हम इस परिवार को एक बेटा नहीं दे पाए? सिर्फ इतनी सी गलती थी हमारी, बस। और तुम्हारी दादी सास 100 साल तक हमें एक कमरे में कैद रखा। तुम्हारी दादी सास उस कमरे की रखवाली कर रही थी, और वो भी अपने दादा ससुर और उसके गुनाहों को बचाने के लिए। हमारी आत्मा को किससे बदला लेना चाहती थी? जब तुम मुझे बहुत चाहती थी, इसीलिए वो तुम्हें इस हवेली की बहू और इस हवेली की रक्षा कवच बनाकर लाई। इसीलिए हमें खुद से बुंदेला परिवार को तबाह करने आना पड़ा। वही करते ने जो 100 साल पहले हमने सहा था। नहीं, आप हमें हमारे परिवार के खिलाफ भड़का रहे। हम नहीं मानते जैसा। तुम्हारे विश्वास करने न करने से सच्चाई बदल नहीं जाती। हम आज भी वो आग की लपटों की तपिश को महसूस कर सकते। सोच सकती हो तुम हम पर क्या बीती होगी? इसीलिए हमने आग में जलते हुए तुम्हारे परिवार को साथ दिया था। अगर इस परिवार की किसी भी पीढ़ी में पहली संतान बेटा हुआ, 27 साल की उम्र में मौत को प्राप्त करेगा। उसके साथ ही वो पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी दादी सास ने हमारे साथ कभी बाहर निकाल दिया। मैं अखंड सौभाग्यवती योग से अपने परिवार को हमारे श्राप से बचाने की कोशिश की। आप हमें इन महान लोगों के परिवार की बहू काहे बनाना चाहती हैं? क्योंकि पार्वती मैया का आशीर्वाद है तुम पर। तुम में वो शक्ति है जो बुंदेला परिवार के अस्तित्व को मिटने से बचा सकती है। तुम इस परिवार का रक्षा कवच हो। इसीलिए जब वीरेंद्र ने तुमसे शादी करने से पहले उस महुआ से शादी करनी थी, उसके बावजूद तुम्हारा अखंड सौभाग्यवती योग इतना ताकतवर था कि उसने वीरेंद्र को मरने नहीं दिया। वीरेंद्र वापस आ गया, और वीरेंद्र आज जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।
कहीं छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे आगे कमजोर थी। हमारी शक्तियों को कमजोर करने वाला जो धागा तो टूट गया। जैसे ये धागा टूटा है ना, ऐसे इस बुंदेला परिवार को भी तोड़ देंगे। मुझे बुंदेला परिवार को कुचल के रख देंगे। हम मानते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो तो किसी और ने किया ना। फिर इन सब की सजा निर्दोष को क्यों? क्योंकि उन्होंने बुंदेला नाम के साथ जन्म लिया। जब एक आत्मा ने उन्हें मारने की कसम खाई थी,